हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। 10th क्लास आईपीएससी बोर्ड मैथ्स ऑनलाइन लाइव क्लासेज में मैं नौजानी विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी बच्चों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 है अपना कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद, कोई एपी एन समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 7 पद स्टार्टिंग के 7 पद उनका योग दिया हुआ कुल 49 और प्रथम 17 पद वही उनके 17 पदों का योग 289 बनता है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया। तब प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एस एन ज्ञात करना है। पहले योग ज्ञात करना है, इसका मतलब एस वाला। अब कितने पदों का है? n पदों का है तो एस एन। 12 पदों का योग है मतलब एस 12 ज्ञात करना। अब योग ज्ञात करना है तो योग का फॉर्मूला लगेगा। योग के 2 फॉर्मूले होते हैं अपने। अब ध्यान ये रखना है कि अंतिम पद इसमें मौजूद है क्या, तो अंतिम पद यहाँ पर मौजूद अभी नहीं है। इसमें केवल जितना तय रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को चलाना होगा। एपी यहाँ पर प्रथम पद और ऐसा आपको कुछ दे नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है कि माना कि एपी का प्रथम पद स्मॉल ए व सार्वधातुक स्मॉल बी। प्रथम पद क्या है? स्मॉल ए व सार्वधातुक क्या? स्मॉल बी है। तब प्रश्नानुसार प्रथम 7 पदों का योग, यानी आपके S7 बराबर कितना है? 49। ठीक है प्यारे बच्चों। अब S7 दिया है तो इसको आप सूत्र के बराबर रखोगे तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7/2 2a प्लस कोष्टक 7 - 1 इंटू डी बराबर में कितना आया? 49। या 2 को उधर भेज दो, या 7/2 को उधर भेज दो तो 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7। ये 7/2 उधर जाकर किसमें गड़बड़ हो गया? 2/7 में। और ये 7 से कट रहा है 49 तो बन गया 2a प्लस 6d बराबर 7 × 2 यानी 40। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 3d बराबर 14, या a प्लस 3d बराबर 14/2 यानी कटने के बाद में कितना है बच्चों? 7। तो ये आपकी फर्स्ट, ये पहली समीकरण बनी है दी हुई कंडीशन से। इसी प्रकार आपका अगला है प्रथम 17 पदों का योग। तो अब आपको प्रथम 17 पदों का योग भी है वो दे रखा है, तो उस कंडीशन से भी आपको आगे बढ़ना होगा। ये पहली समीकरण अपने को चाहिए उसको बचा कर रखते हैं, बाकी चीज़ को यूज करते हैं। तो देखिए आगे पुनः S17 बराबर कितना है? 289। ये भी आपको दे रखा है। या S17 का मतलब हो गया सूत्र के मान के बराबर, तो S17 बराबर n/2 यानी 17/2 2a के स्थान पर a रहेगा प्लस कोष्टक n के स्थान पर 17 पद है तो 17 - 1 गुना d बराबर 289। या 2a प्लस 16d बराबर कितना हो गया? 289 गुना 2/17। 17 का भाग 289 में 17 बार चला जाएगा, 17 गुना 2 बचा 34। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया? a प्लस 8d बराबर कितना आ गया? 34। या a प्लस 8d बराबर कितना हो गया बच्चों? 34/2 कटने के बाद में 17। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन बनने के बाद में मैंने कहा था कि आपको क्या करना है कि आपका a या d में से एक गुणज सेम मिलेगा। वो कौन सा मिलता है? हमेशा a। d का गुणज सेम नहीं मिलता है, दरअसल a का गुणज है वो सेम मिलता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? बड़े जो d का गुणज वाली उसमें से छोटे गुणज वाली को क्या करना है? घटाना है। समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को क्या करना है? घटाना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कितना बचेगा? a प्लस 8d है, इसमें से आपको घटाना है a प्लस 3d बराबर 17 - 7 बराबर 10। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे समझिए। यहाँ से माइनस की वजह से आगे का साइन बदलेगा तो a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d बराबर कितना बनेगा? 10। या a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गया 5d बराबर 10। तो d बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 10/5 यानी 2। d का मान आपका 2 आ गया, अनुसार बनकर 2 आ गया इस क्वेश्चन में।
डी का मान आने के बाद में समीकरण 1 या 2 में से डी का मान रख के ए का निकालना है। डी का छोटा गुणज वाले ने आपको रखना बताया होगा मेरा। तो समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर जो समीकरण 1 नंबर है उसमें डी की जगह कितना रखना आपको बच्चों 2। तो a + 3 × 2 बराबर 7 या a + 6 बराबर 7 या a बराबर 7 - 6 बराबर 1। कितना जाएगा a बराबर 7 - 6 यानी 1। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपको सवाल को वापस पढ़ना है। तब प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको फॉर्मूला आपको पता है Sn का लगना है। Sn के फॉर्मूले से आगे आपको बढ़ना है इसमें। तो आपको Sn का सूत्र लिख के उसमें n की जगह n ही रखना है। आपको यही कहा होता है ना, अगर इतना 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो n की जगह 32 हो जाता है, a और d आपका ये रह जाता और आप इस वाला Sn का फॉर्मूला होता। तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि एपी के प्रथम, यहाँ देखिए प्रथम पदों का पूछा है, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + कोष्टक n - 1 × d मान रखने पर Sn बराबर n/2 तो a का यहाँ पर मान है कितना 1 + n - 1 × d का मान है यहाँ पर 2। हल कीजिए n/2 2 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 2n - 2 ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा n/2 कोष्टक में बचा है 2n, ये मल्टीप्लाई में ध्यान के 2 से 2 काट सकते हो आप। n × n बचा, n × n कितना होता है n²। तो एपी के प्रथम n पदों का योग कितना निकला प्यारे बच्चों n²। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर पूरी चीजों को अच्छे से समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में आपको एक साथ 2 सारी चीजें पूछी है। तो आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है गहराई से, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी व्यक्ति के n पदों का योग और n - n² है, तो पहला पद क्या है? पहले 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार 3 से 10 में पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 3 से 10 वह n पद का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा बड़ा सवाल आपका। इसमें देखिए कितनी चीजें आपसे पूछ ली गई है एक साथ में। एपी के प्रथम n पदों का योग दिया, यानी कल मैंने एक सवाल दिया था जिसमें आपके an का मान दिया था। आज अपना जिसमें आपके n पदों का योग यानी Sn दिया हुआ है। अब इसमें Sn देने के बाद में क्या क्या पूछा वो यहाँ से पहला पद क्या है, यानी 1 नंबर इसमें पूछा है, वो आपका a1 का मान पूछा है। a1 यानी a बराबर जो भी आएगा। फिर अगला पूछा उससे पहले 2 पदों का योग क्या है? पहले 2 पद यानी a1 और a2, तो उनका योग क्या बनेगा बच्चों? S2। पहले 4 पदों का योग यानी a1 a2 a3 a4 यानी क्या बनेगा f4। तो दूसरी चीज ज्ञात करनी है S2। फिर पूछा दूसरा पद क्या है, यानी a2 भी ज्ञात करना है, यानी a1 ज्ञात करना, a2 ज्ञात करना, S2 ज्ञात करना। 3 चीजें हो चुकी है। और फिर उसके बाद में इसी प्रकार 30 में 10 में और n में, यानी 3 चीज यहाँ से, यानी टोटल कितनी चीजें पूछी आपसे? 6 चीजें। प्यारे बच्चों 6 चीजें इसमें पूछी गई है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, सवाल में सबसे पहले लिखना है, माना कि एपी का प्रथम पद स्मॉल a व सार्वंतर
स्मॉल डी है। ये आपको हमेशा की तरह लिखना है जब एपी नहीं बनी हुई है। तो उसके बाद में इसमें दिया गया है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है समझिए। प्रथम n पदों का योग एन बराबर कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। ये आपको क्या कर रखा है दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दिया है। अब यहाँ पर n का क्या करना है मान रखना है। यहाँ n बराबर जो वैल्यू रखनी होती है n बराबर 1, 2, 3 ये मान आपको रखने होते हैं। सबसे पहले आपको n बराबर 1 रखना है। n बराबर जब 1 रखोगे तो क्या बनेगा s1 बराबर 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर n बनेगा 4 गुना 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर है तो कितना बना बच्चों 3। तो कहने का मतलब s1 का मान कितना हो गया 3। अब एक चीज को ध्यान में रखिए कि आपका s1 का मतलब है एक पद का योग और एक पद हमेशा आपका क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान आपका कितना है यहाँ पर 3। आपका प्रथम पद का मान कितना आया बच्चों 3 आया। ये आपका पहला सवाल का या आपका पहला उत्तर है। 1 नंबर आपका जो आंसर है वो है a1 बराबर 3। अब आगे अगला आपको n बराबर 2 नंबर आपको n बराबर कितना रखना है n बराबर 2 रखना है। जब n बराबर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 रखने पर आपका आएगा s2 बराबर। अब ध्यान रखिए s2 का मतलब क्या है। s2 का मतलब है 2 पदों का योग यानी a1 प्लस a2। तो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8 माइनस 4 बराबर 4। तो कहने का मतलब है कि प्रथम 2 पदों का योग कितना है बच्चों। प्रथम 2 पदों का योग है आपका 4। आपसे पूछा भी गया था पहले 2 पदों का योग तो ये आपका पहले 2 पदों का योग। फिर आपको इसमें पूछा गया दूसरे पद का मान तो ये आपके 2 नंबर पॉइंट का उत्तर निकल गया। ये 2 नंबर मान लीजिए। 3 नंबर है आपका n बराबर आपको क्या रखना है n बराबर 3 रखने पर n बराबर जब 3 रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा देखिए s3 बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है जब आप n बराबर 1, 2, 3 रखेंगे 1 रखोगे तो आपके s1 आएगा s1 a1 का मान होता है ये ध्यान रखिए। फिर 2 रखोगे तो s2 आएगा s2 आपका 2 पदों का योग यानी a1 प्लस a2 के मान के बराबर रहेगा। 3 रखोगे तो 3 पदों का योग यानी a1 प्लस a2 प्लस a2। तो 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 कितना है बच्चों 3। 12 माइनस 9 कितना है आपका 3। अब ध्यान से समझे आगे कि इतनी चीजें निकलने के बाद में अब आपको क्या क्या चाहिए था। पहला पद चाहिए था मिल चुका है। दूसरा पद चाहिए था वो नहीं मिला। 2 पदों का योग मिल चुका। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे जब आप a1 प्लस a2 का जो योग है उसमें से a1 का मान निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका a2 मान बचेगा। किसका मान बचेगा बच्चों a2 का मान बच जाएगा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे यहां से आगे आपको क्या करना है यहां से आगे आपको s2 माइनस s1 करना है। a2 बराबर कैसे आएगा s2 के मान में से s1 घटाएंगे ऊपर। s2 कितना आपका a1 प्लस a2 है और s1 कितना आपका a1। तो a1 प्लस a2 आपको कितना निकला था अभी a1 प्लस a2 आपका निकल चुका बच्चों 4 और a1 का मान आपका कितना है 3। तो 4 माइनस 3 कितना आया 1 यानी a2 का मान आपका कितना निकला बच्चों 1। a2 का मान आपका 1 निकला। दूसरा पद आपका आ चुका है पहला पद आ चुका है। इसके बाद में आगे पूछा इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर a2 मिल चुका है a1 मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करने के लिए d चाहिए। क्या चाहिए बच्चों d। तो अब आपको यहाँ पर d निकालना है। सार का अंतर d बराबर d बराबर a2 माइनस a1। a2 में से a1 घटाएंगे तब d आएगा। a2 का मान कितना आपका बच्चों a2 का मान आपका है यहाँ पे a1 का मान कितना 3 1 माइनस 3 कितना है -2। सार अंतर d का मान कितना आ चुका है -2 आ चुका है। तो सार अंतर आ गया आपका प्रथम पद आपको मिल गया। अब आपको इसमें इसी प्रकार तीसरे 10वें और n पद का मान चाहिए। योग नहीं चाहिए आपको तीसरा पद चाहिए 10वां चाहिए और nवां चाहिए। तो इनको बारी बारी से व्यापक पद का जो फॉर्मूला लिखा रखा है वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप तीसरा पद निकालिए। तीसरे पद के लिए आप देखिए क्या करना है। तीसरे पद के लिए आपको n बराबर 3 लेना है। तो आपको यहाँ पर वापस से 4 नंबर लगा दीजिए आप। ये 4 नंबर चीज निकल रही है। अब आपको यहाँ पर एपी का तीसरा पद a3 एपी का तीसरा पद क्या होगा बच्चों a3। वो कैसे निकलेगा
मान रख लीजिए। ए का मान कितना आया, ए का मान आपका आया था अभी, ए का जो मान आया था यानी प्रथम पद का वो आया 3 प्लस 2 गुना डी आपका कितना निकाला माइनस का 2। इसको हल कीजिए 3 माइनस 4 बराबर कितना है -1। A3 का मान कितना है -1। अगला आपका 5 नंबर A3 का 10वां पद A10 बराबर A प्लस 9। ए का मान कितना आपका, ए का मान यहाँ पर 3, बी का मान -2। कितना निकला बच्चों, 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 कितना है -15। तो एपी का 10वां पद आपको कितना आ चुका है, 10वां पद आपका आ चुका है -15। अब आपको निकालना रह गया nवां पद। तो आपको एपी का nवां पद निकालना है। एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1b। यहाँ n मिलेगा, a की जगह आपका मान है 3 प्लस n-1 गुना d का मान है -2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले प्लस माइनस से माइनस बन गया, 2 अंदर भेज दिया, 2n-2। तो ये बन गया 1 - 2n, 1 - 2n। यानी a की का nवां पद कितना है प्यारे बच्चों, 1 - 2n। एक मिनट, यहाँ पर आपके माइनस आ गया था और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2n - 2। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कीजिए। यह आपका हो चुका है 3 - 2n प्लस 2। तो यह आ गया आपका 5 - 2n। यानी एपी का nवां पद कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 - 2। थोड़ा सा करेक्शन कीजिए वहाँ पे। इस टाइप से हमने इस सवाल को जो थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा था इसको भी आसान बना लिया। अब आज के इस वीडियो का एक अंतिम क्वेश्चन ले रहे हो, उदाहरण नंबर 19। उसमें क्या दिया है, 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल। यानी आपको 3 से भाज्य जो संख्याएं हैं 250 से 1000, 350 250 से 1000 तक, तो तक नाम आ जाए या के बीच आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 250 से 1000 के बीच का होता तो आपको 250 1000 नहीं लेना है, लेकिन 250 से 1000 तक कहते आपको 250 को भी शामिल कर लेना है, 1000 को भी शामिल कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो 3 से विभाजित होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर एपी बनेगी, एपी से अंतिम पद बनेगा, अंतिम पद से आपका n निकलेगा, उसके बाद में आपको उन्हीं पदों का योग करना है। प्रथम पद आपका एपी बनने से और सार अंतर एपी बनने से मिल जाएगा और क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो यह आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप अपने आराम से समझ के इसको सोल्व करते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो यूनिट है इसमें भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आपको हल करना है। यूनिट में ध्यान दीजिए, यूनिट में आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन है वो आपको कट कर देना है, उसको नहीं करना है। और आपको विविध भी करनी है, साथ साथ में विविध के क्वेश्चन भी हल करके भेजने हैं ग्रुप में। पिक भेजने आपको ग्रुप पिक जो आपके इसके विविध के क्वेश्चन है वो भी 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग जाती है। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करना है समझिए। सबसे पहले आपको तक कह दिया तो इनको शामिल करना है, दोनों को। बीच कह दे तो इनके बीच का ही देना है, ये ध्यान रखिए। पहले 3 से भाज्य और प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखना है कि 250 से 1000 तक 3 से विभाज्य या भाज्य एक चीज है। 3 से विभाज्य प्राकृत संख्याएं निम्न है। 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं निम्न है। कौन सी होगी देखिए बच्चों, 3 का भाग 250 में मिल जाएगा। अगला देखिए 251 में आपके मिल जाएगा 252 में आपका 3 का भाग चला जाएगा। तो पहली संख्या 252, अगली आपके 3 जोड़ने पर 255, अगली 3 जोड़ने 258। अब आपको अंतिम संख्या देखिए कौन सी होगी। तो 3 से विभाज्य अंतिम संख्या 1000 नहीं होगी, 999 होगी। अब ये थी आपके 250 से 1000 तक 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की है।
अब आपको इसमें एक्टिव बनने पर लास्ट में अगर संख्या मिलती है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 252, सार्वअंतर स्मॉल d बराबर कितना आएगा बच्चों, a2 माइनस a1 बराबर 255 में से 252 गया, कितना बचा 3। वह एक nवां पद n बराबर l बराबर कितना 999। अब आपको nवां पद मिलते हैं, मैंने बताया बार बार कि आपको हमेशा उसको 70 के बराबर रखना है। तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि 80 का nवां पद या अंतिम पद भी कह सकते हो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1 डी से। उपरोक्त से आप क्या रखोगे, वैल्यूज रखोगे। किसकी an का मान है 999, तो 999। a का मान आपका कितना प्यारे बच्चों 252, n आपका निकलना है यहाँ पे, d आपका कितना है, d आपका यहाँ पर 3 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन सिंपल वे में मैंने बताया था कि सबसे पहले इधर वाला जो है आपका सोल्व करना है, आपको RHS के बराबर के बाद वाला सोल्व करना है। 999 बराबर 252 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3 और माइनस 3, ये बन गया आपका 252 माइनस 3 249 प्लस 3 या 999 बराबर कितना बन गया 249 प्लस 3 है। अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है, या 999 माइनस 249 बराबर 3 है, या 3n बराबर ये 0 ये 5 और ये 7, या n बराबर 750 बटे 3 कितना आ जाएगा 250। यानी आपको इस एपी में कितने पद है 250 पद। 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं कितनी ऐसी 250 ऐसी संख्याएं जो 3 से भाज्य, इसके भी कहाँ तक 250 से 1000 तक अगर आप चेक करोगे तब। अब ये 250 जो संख्याएं हैं यहाँ पर आपका तो मत लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए 250 संख्याएं। 250 क्या है संख्याएं 3 से भाज्य। 3 से भाज्य कितनी संख्या बच्चों 250। तो आपको 250 संख्याओं का योग करना है। 250 से 1000 तक 3 से भाज्य जो 250 टोटल संख्या उनका योग करना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, योग करने के लिए आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसमें अंतिम पद मौजूद है 999, इसलिए आपको अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको लिखना है पुनः AP के n पदों का योग जब अंतिम पद ज्ञात हो। कौन सा पद है अंतिम पद है, या तो अभी अंतिम पद एपी में दिया हुआ था इसलिए अंतिम पद वाला लगा रहे। SN बराबर n बटा 2 a प्लस k मान रखने पर अब इसमें आपको वैल्यूज रखने उठा के। n का मान कितना है 250, तो S 250 बराबर 250 बटे 2। a का मान कितना आया था, a का मान 252 और n का मान कितना है बच्चों 999। अब इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखते हुए करना है आपको। देखिए 252 और 999 को जोड़ी पहले ये 1000 हो जाएगा, 1000 और ये 1251। 250 बटे 2 ये हो गया 1251। ठीक है प्यारे बच्चों 1251 बन चुका है। अब यहाँ से ये कट रहा है आपका कितनी बार 125 बार, तो 125 को आपको 1251 से क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो 125 को जब आप 1251 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1,56,375। 1,56,375। 125 को 1251 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉपी में तो आपको क्या आएगा 1,56,375। अर्थात 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का कुल योग कितना है 1,56,375 है। S 250 का मान यह आपका इस सवाल का आंसर है। तो इन क्वेश्चनों को वापस कीजिए। पटना वाले 2 क्वेश्चन जो मैंने छुड़ाए उनको छोड़कर बाकी क्वेश्चनों को आपको हल करना है। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।